अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो वीडियो का आगाज़ आज इन खूबसूरत से खिले हुए फूलों के साथ करते हुए हम अपने टॉपिक पे जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ बात करूँगी कि हम मैरीगोल्ड को अपने घर में सीड के ज़रिए कैसे उगा सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत से फूल खिले हुए हैं मेरे गार्डन में आज, और कितना प्यारा कलर है। और इधर ये देसी रोज़ खिला हुआ है और ये सारा कॉर्नर बहुत ही प्यारी सी खुशबू के साथ महका हुआ है। बहुत प्यारी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इधर सारे। और इस मॉर्निंग ग्लोरी की बेल पे खिले हुए फूलों को देखते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास गार्डन में लास्ट ईयर के मैरीगोल्ड के जो प्लांट्स बचे हुए हैं, ये मैं सीज़न के एंड पे जो फ्लावर्स खिलते थे वो गमलों में डालती गई। ऐसे ही तोड़ तोड़ के तो मैं खोल देती थी जब सीड पॉट पक जाता था, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे सेव कर लिए थे सीड्स। तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास प्लांट्स बचे हुए थे लास्ट ईयर के, तो इनको फिर मैंने सेपरेट किया और कुछ इस तरह से इसकी ग्रोथ चल रही है माशाल्लाह देखें। और ये बात होती है कि जब लास्ट ईयर के आपके पास प्लांट्स बच जाते हैं वो फ्लावरिंग पे बहुत जल्द आ जाते हैं और उन पे फ्लावरिंग जो होती है बहुत हैवी तरीके से होती है, बहुत सारे ढेरों फूल आते हैं इन पे। तो चलिए मैं आपको और भी दिखाती हूँ। एक ये वाला प्लांट है, ये भी लास्ट ईयर का है। इसकी हाइट भी काफ़ी है, लेकिन इसको मैंने दोबारा यूँ, इसकी स्टेम काफ़ी लंबी हो गई थी तो मैंने इसको यूँ मिट्टी में लगा दिया। तो आई थिंक ये एडजस्ट हो चुका है मिट्टी में और इसने यहाँ से अपनी रूटिंग शुरू कर ली है। चले खैर एक दो और भी हैं, तो हम बात करते हैं कि हम इनको सीड के ज़रिए कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखें, ये तकरीबन 10 तारीख को मैंने सीडलिंग की थी। तो माशाल्लाह देखें कैसा अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और मैं जस्ट ऐसे स्पेशली सीडलिंग नहीं करती, मैं और भी पॉट्स जो जिन पॉट्स में प्लांट्स लगे होते हैं और साइड पे जगह खाली होती है, मैं उनमें फ्लावर्स डाल देती हूँ, इनके सीड उनमें भी डाल देती हूँ, ताकि स्पेशली मुझे सीडलिंग की केयर ना करनी पड़े। तो ये 10 दिनों में माशाल्लाह ये देखें इस तरह से इनकी ग्रोथ हुई है। तो ये देखें, ये मैंने 2 पॉट्स लिए हैं जिनमें मैं मज़ीद सीडलिंग करूँगी, आपको दिखाने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए कि आप भी अपने घर में मैरीगोल्ड प्लांट, बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, तो ज़रूर इसे ग्रो कीजिए। क्योंकि ये मैरीगोल्ड जो है, ये मैरीगोल्ड जाफरी हो गया, या ये जो दूसरा कुछ इसके ड्वार्फ वैरायटी भी है, और कुछ जो बड़े बड़े प्लांट्स हो जाते हैं वो भी हैं। मैंने ये सारे के सारे सीड्स मिक्स करके रखे हुए थे। ये देखें इस तरह से कुछ डार्क कलर के हैं, कुछ लाइट कलर के हैं। तो कुछ लोग तो इन फ्लावर्स को ऐसे ही ग्रो भी कर देते हैं, इस तरह से बस मिट्टी में लगा दिया, लेकिन मुझे ये तरीका कुछ मुनासिब नहीं लगता। इसलिए मैं इनको, ये देखें माशाल्लाह कितने हेल्दी और कितने ज़बरदस्त से सीड हैं। और ये टेंशन भी नहीं है कि बाज़ार से सीड लिए हैं तो पता नहीं इनका सक्सेस रेट क्या होगा। तो इस तरह से ये एक फ्लावर को अगर आप ग्रो करते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स आपके पास तैयार हो जाते हैं। और ये वाले सारे के सारे जो हैं सीड्स, ये जाफरी मैरीगोल्ड के हैं, जिसे फ्रेंच मैरीगोल्ड भी कहा जाता है। तो इसका भी मैं आपको सीड पॉट खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारे के सारे सीड्स जो हैं ये मैंने लास्ट ईयर अपने ही गार्डन से सेव करके रखे थे इस तरह से। कुछ में सीड्स बहुत अच्छे बने हुए होते हैं और बाज़ औक़ात कुछ में से कुछ हल्के, यानी कि इसकी वो होती है, इतने ज़्यादा म्यारी नहीं निकलते। और ये वाले ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे सीड हैं।
और आई थिंक कि अगर इनको हम ग्रो करेंगे तो 100% रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखें, सारे के सारे सीड्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो चलें इनको हम ग्रो करते हैं। एक पॉट में मैं ये वाले सारे डाल दूंगी, और इनको ये नहीं होता क्योंकि इसके लंबे लंबे सीड्स होते हैं और इसको आप सेपरेट यानी कि सीक्वेंस पे नहीं डाल सकते। इनके गैप दे दे कि अगर आप डालना चाहें तो इस तरह फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और दूसरे पॉट में मैं इस वाले में फ्रेंच मैरीगोल्ड के डाल दूंगी। इधर भी मैंने गमलों में जो डाले हुए हैं, किसी में फ्रेंच मैरीगोल्ड के सीड्स डाल दिए, किसी में मैंने दूसरा जो गेंदा होता है उसके डाल दिए सिंपल के। तो बहुत प्यारे लगते हैं। और जाफरी मैरीगोल्ड को कुछ जगह पे बूटी भी कहा जाता है, बूटी के फ्लावर्स। तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर जाते हैं और देर तक फ्लावर्स आते हैं। बेशक तो साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं लेकिन बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। तो इस तरह ये देखें, इन दोनों पॉट्स में डाल के सीड्स, तो ऊपर हम हल्की हल्की लेयर मिट्टी की कर देंगे इस तरह से ना। बहुत ज़्यादा हैवी लेयर नहीं करनी, बिल्कुल पतली पतली सी लेयर करनी है, ताकि क्योंकि सीड्स बहुत नाजुक से होते हैं और इनको फिर जर्मिनेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से हल्की हल्की सी लेयर करके अब हम इनमें पानी डाल देंगे। इस तरह से इनको अच्छी तरह से पानी देके, तो अब तो चूँकि मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, आप शेडी एरिया में रख दें तो भी बेहतर है। अगर आप इनको फुल सन में रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 3-4 दिन में इजीली इनका रिज़ल्ट सामने आ जाता है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने दूसरे प्लांट्स के साथ डाले हुए हैं सीड्स, वो भी जर्मिनेट हो चुके हैं। ये भी इधर काफ़ी सीडलिंग करके रखी हुई है मैंने, कुछ डहलिया की है और ये फ्लॉक्स की, ये वाली फ्लॉक्स की है, ये वाली डहलिया की है और ये वाली हॉलीहॉक्स के दोनों पॉट्स रखे हुए हैं सीडलिंग करके, जो माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये डॉग फ्लावर्स हैं। तो ये देखें, कुछ सीड्स मैंने यूं डाल दिए थे। ये मेरा मोरपंखी का प्लांट है, तो नीचे सारे का सारा जगह इसको मिट्टी जो थी खाली पड़ी थी ना साइडें इसकी, तो इसमें मैंने डाल दिए थे सीड्स। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है इनकी भी। इसके अलावा मैंने इसमें भी डाले थे, ये देखें, ये भी सारे के सारे सीड जर्मिनेट हो चुके हैं। और इधर डाले थे, ये देखें, ये भी मैरीगोल्ड के डाले थे मैंने, जाफरी मैरीगोल्ड डाला था इसमें। और इधर भी ये देखें, बहुत अच्छे से ग्रोथ शुरू हो चुकी है तमाम सीड्स की। और ये साथ मैंने स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग्स लगाई थी पानी में रूट्स बना के, जो कि अब अपनी स्प्राउटिंग शुरू कर चुकी हैं। ये देखें, और इस वाले बड़े पॉट में भी मेरे जो भी कोई सीड बचता है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो माशाल्लाह देखें कितने अच्छे से सीडलिंग हो रही है। इधर ये मेरा बोटल पाम का प्लांट लगा हुआ है, तो इसकी भी जस्ट स्टेम ऊपर है और नीचे से सारा सरफेस खाली है इसका। तो इसमें भी मैंने जाफरी मैरीगोल्ड के सीड्स डाले थे, देखें ऐसे स्प्रिंकल कर दिए थे। तो माशाल्लाह देखें कितने अच्छे से सीडलिंग शुरू हो चुकी है इधर। तो इस तरह आप भी अपने घर में मैरीगोल्ड या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो विंटर सीजन के, बहुत आसानी से आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये मैंने पॉट्स में ग्रो पहले इसलिए करके रखे थे ताकि मैं आपको रिज़ल्ट के साथ सीडलिंग दिखा सकूं। ये 10 दिनों का रिज़ल्ट है, 11 दिनों का। तो माशाल्लाह देखें कितने अच्छे से सीडलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब जब मैं इनको
गार्डन में लगाऊंगी, खिले हुए फूल बाहर लगाएंगे मेरे गार्डन में, तो माशाल्लाह आप भी सब देखेंगे कि कितने अच्छे से, कितना खूबसूरत लुक देते हैं गार्डन को। क्योंकि मैरीगोल्ड एक ऐसा प्लांट है जिसके बगैर, अगर हम बात करें सर्दियों के फ्लावर्स की वैरायटी की, तो ये गार्डन की खूबसूरती इनके बगैर मुकम्मल नहीं होती, जब तक मैरीगोल्ड ना जगह जगह गार्डन में खिला हुआ नज़र आए। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।